हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर, द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग द फर्स्ट पुल बैक बुक समराइजेशन में आज बारी चैप्टर नंबर 4 की। और आज के जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे पढ़ने के लिए, पहला जो भी हमारे पुल बैक्स होते हैं उनको आप मेजर कैसे कर सकते हैं, और दूसरा जब ये हमारे पुल बैक फेल हो जाते हैं, जो हमारे पुल बैक्स पैटर्न होते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ये फेल हो जाते हैं, तब हमको उनको कैसे ट्रीट करना और कैसे अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है या बेकार ट्रेड से एग्जिट होना है। तो जितना जरूरी ये है कि कैसे पुल बैक काम करते हैं, उतना जरूरी ये भी है दोस्तों कि जब पुल बैक फेल कब कब हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हम। तो सबसे पहला टॉपिक है कि भाई मेजरिंग पुल बैक। केवल एक ही तरीका है इन पुल बैक्स को यहाँ पे मेजर करने का दोस्तों, वो है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको ये कोई नई चीज नहीं है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताना पड़ेगा स्पेशली, क्योंकि मैंने इसका समराइजेशन किया हुआ है। फिर भी एक बहुत एक कॉमन चीज है जिसमें हम किसी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जो मूव आता है उसको हम रिट्रेसमेंट करते हैं, उसके रिट्रेसमेंट को मेजर करते हैं रेशियो की मदद से। सबसे कॉमन रेशियो है 0.618। कहां से आया, क्यों आया, ये मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है दोस्तों, चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की डायरी में। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, इसमें आपको 23.6, 38.2, 50%, 61.8, 76.4 और 100% के रिट्रेसमेंट ये हमको देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज लगा के दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू। अगर हम किसी भी ट्रेंड का यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो आप जीरो से यहाँ पे लगाएंगे उसके टॉप तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका जीरो, यहाँ पे जीरो, ये 100। तो दोस्तों अगर हम मेजर करें तो 38 पॉइंट का रिट्रेसमेंट ये हो गया, 50 का ये पॉइंट हो गया, 61 का ये हो गया, इवन 78.60 का ये हो गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। सीधा फंडा यही होता है, जो मेन ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट में कितना पुल बैक हमको मिल सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम बारी बारी से देखेंगे। जैसे 38.2 का अगर कोई भी ट्रेंड हमारा चलता है तो पहला जो रिट्रेसमेंट होगा वो होगा 38.2 का। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा पैटर्न है कौन सा फॉर्मेशन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स पुल बैक दे रहा है या हमारा सिंपल पुल बैक दे रहा है। तो 38.2 का सबसे पहला यहाँ पर हमको रिट्रेसमेंट मिलता है, जिसको हम 38.2 फिबोनाची पुल बैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे 50% का फिबोनाची पुल बैक, जो कि हमारा यहाँ इस पॉइंट पे बैठता है। फिर एक जो लास्ट है हमारा 61.8 का है, तो उसके बाद 78.1 वाला है, बट जो मोस्ट कॉमन है वो 61.8 का है, जो कि हमारा यहाँ पे बैठता है। बस ये आपको एक रफली आइडिया ये देता है कि इस मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में कितना मूव कर सकता है हम आगे। ठीक है, इसको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है, पहले बस आपको बेसिक यहाँ पे पता लग जाएगा। मैं इसकी फिबोनाची थ्योरी में मैं आपको ज्यादा नहीं घुसाऊंगा, क्योंकि मेन जो टॉपिक है इसका यही है कि जब कैसे पुल बैक फेल होते हैं तो आपको क्या सिनारियो यहाँ पर देखना है और क्या करना है। तो मेन की पॉइंट दोस्तों यही है, पुल बैक क्या होते हैं, सिंपल जो हमारा डोमिनेंट ट्रेंड है, मेन ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट में कितना मूव आ रहा है उसको हम पुल बैक बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जितना पुल बैक के बारे में आप सीखोगे उतना आप ज्यादा मार्केट को समझोगे, उतना अच्छा पैसा यहाँ पर कमाओगे। जो दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल पुल बैक होते हैं वो इजीली ट्रेसेबल होते हैं और यहाँ पे आप उनको यहाँ इजीली ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट जहीं जब कॉम्प्लेक्स पुल बैक होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं यहाँ पर ट्रेस करना। प्रैक्टिस से ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो जो है वो 38.50, 61 ये आपको हेल्प करते हैं कहाँ पे मार्केट रुक सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ABCD पैटर्न जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पुल बैक्स का, वो समझ में नहीं आता, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप स्विंग हाई और स्विंग लो को भी चार्ट पे मार्क कर सकते हो, उससे आपको इजी होगा। और जब ये स्विंग हाई या लो की चेन फॉलो नहीं होती तब यहाँ पर हमारे पुल बैक फेल हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्हेन पुल बैक फेल। दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पुल बैक ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करनी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ ये पुल बैक फेल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पुल बैक कैसे वर्क करता है आप सबको पता है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, हाँ यहाँ पे ABCD का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है। जैसे अगर कोई मान लो ट्रेंड चल रहा तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, अब ये हमारा मेन ट्रेंड हो गया। इसके अगेंस्ट में जो मार्केट हमारा जाएगा वो आएगा C। ठीक है, C दोस्तों ये जो हमारा
ए का जो लो है ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, और ये वाला जो हाई है इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, तभी ये एक क्या होगा, ये एक वैलिड यहाँ पर क्या होगा, वैलिड पुल बैक बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जो जो बी और सी है इसकी वैल्यू इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर ये यहां से ही रिट्रेस कर गया तो इसका मतलब ये वैलिड पुल बैक और ये ऊपर जा चुका है। ठीक है, बट यहाँ पर पुल बैक कैसे फेल हो सकता है वो आप यहाँ पे सीखने वाली बात है। दोस्तों पुल बैक हमारा कैसे फेल होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारा जो चार्ट है ये ए बी अगर इसके ऊपर ना जा पाए, ये वाला जो यहाँ से सी आया ये इसके नीचे आ जाए और या इस बी के ऊपर ना जा पाए। ठीक है, और आप इस टर्म में भी दे सकते हो जो ये वाला हाई है ब्रेक ना करे और नया वाला हाई है वो पिछले वाले हाई से लो का फॉर्मेशन कर दे, तो ये हमारे पुल बैक फेल हो जाते हैं। ये एक बेसिक थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि कब कब पुल बैक फेल हो सकते हैं। सिंपल बात है, ए के नीचे अगर आ गया तो ये पुल बैक हमारा फेल हो जाएगा, अगर इस बी के ऊपर नहीं जा पाया तो भी पुल बैक हमारा फेल हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। अगर हम इस चार्ट की मदद से देखें, ठीक है, तो इस पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये इसमें क्या पुल बैक फेल हो गया है क्या। तो आप यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश करना। ये हमारा ए है, मतलब लो है, यहाँ पे इसने हाई बनाया। अगर इस ट्रेंड को ऊपर जाना है तो ये जो हमारा अगर हमको इसको एक वैलिड पुल बैक रहेगा तो इसको नए ट्रेंड को इसके ऊपर जाना चाहिए और इससे नीचे हमारा कभी भी मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसने क्या किया है, बी जो सी बनाया वो तो यहाँ पर इसके ऊपर रहा तो एक वैलिड है, बट जो नया हाई बनाया वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसको ऊपर जाना चाहिए था बट ये यहाँ से फेल हो गया, नीचे ब्रेक कर गया। तो जो भी हमारा ट्रेडर होगा उसको पता लग चुका ये पुल बैक फेल हो चुका है। अगर उसकी कोई बाइंग की पोजीशन है तो या तो उसको एग्जिट कर ले या कुछ नया जुगाड़ पानी बैठा है, बट यहाँ पे आपको ऐसे पता लगेगा कि पुल बैक ऐसे फेल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हेन पुल बैक फेल, तो मैं आपको पुल बैक की जो थ्योरी है वो समझा चुका हूं। ठीक है, जो हमारा जो लो है, ठीक है, जो ये हमारा ये जो हमारा ए है ये हमारा बी है, अगर ये ए के नीचे आ गया तो ये हमारा पुल बैक फेल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, इसको हम अब डिफरेंट मैथोलॉजी से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हम इसी चार्ट को अगर गौर से देखें, ठीक है, अगर हम इसी चार्ट को गौर से देखें तो ये यहां से हाई बनाता है, एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे हाई बनाता है और पुल बैक देते टाइम यहाँ पे बिल्कुल आपको लगेगा कि भाई ये हमारा बिल्कुल वैलिड पुल बैक है, ये ऊपर जाएगा, बट इसने क्या किया, यहाँ पे लो बना के टक से नीचे आ गया। मतलब ये जो हमारा हाई था इसको ब्रेक करके यहाँ पे ये एक हमारा फेल्ड पुल बैक का क्लियर कट एग्जाम्पल दोस्तों है। ठीक है, इसको मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा, जो मेन मैटर है वो हम यहाँ पर उस पे आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, व्हेन फेल्ड पुल बैक फेल्स। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है जब पुल बैक फेल हो जाते हैं वो भी उनका भी फेल हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप इसी चार्ट को देखेंगे, इसी चार्ट को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये हमारा ए लो था, उसके बाद ये बी हाई था। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ कि भाई ये हमारा जो पुल बैक है फेल हो चुका है, बट अब ऐसा क्या हो कि भाई इसको फेल होने के बाद भी मार्केट हमारा नया हाई बना ले। ठीक है, ऐसा क्या हो कि हमारा इस पॉइंट से निकल जाए, ऊपर निकल जाए, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये भी हम सब सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो ये वाला चार्ट जो टॉप लेफ्ट पे है, ये आप इसको पहले गौर से देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, पहले आप इस चार्ट को गौर से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, जैसे कि ये हमारा मार्केट चला है और इस पॉइंट पे इसमें ए इसने यहाँ पे बनाया है, ए के बाद इसने बी हाई इसने यहाँ पे बनाया है। एज दे पुल बैक्स ट्रेडर यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा जो नेक्स्ट मूव आएगा इसके ऊपर जाना चाहिए और इस मूव के नीचे हमारा मार्केट नहीं जाना चाहिए, अगर हम पुल बैक ट्रेडिंग हमको फेल नहीं करानी है। बट इसमें हुआ क्या है, मार्केट आया है और इस लाइन को जो कि हमारा इसको नीचे ब्रीच कर दिया, तो हम बोलेंगे भाई ये तो हमारा पुल बैक फेल हो गया। बट यहाँ पे आप देखिए, एक बार फेल होने के बाद भी यहाँ पे उसने एक पिन बार टाइप कैंडल बनाई है और मार्केट ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि मार्केट हमारा इस
ट्रेंड को फॉलो करता है या नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो ये हमारा फेल्ड पुल बैक नहीं है, ये एक ट्रैपिंग थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट नया ट्रेंड फॉलो कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न आपने बनते देखे होंगे, इसको थोड़ा सा हम और ज्यादा एलोबरेट करेंगे। तो पहला सिनारियो ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पुल बैक फेल हो चुके हैं, बट यहाँ पे पिन बार बना के मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, देखो अगर यही पिछला वाला चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा था, मार्केट ने क्या किया, फेल्ड पुल बैक को यहाँ पर इस पॉइंट पे फेल्ड हुआ था और यहाँ पे देखिए उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो ये एक पहली कहानी है कि अगर फेल पुल बैक भी हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस यहाँ पर रहना है दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट ही मार्केट चलेगा, मार्केट फुल ऑफ मिस्टीरियस है दोस्तों, मिस्टीरियस से मार्केट हमारा भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी मिली और मार्केट ऊपर चला गया दोस्तों। ठीक है, चलो और कुछ और भी यहाँ पर देख लेते हैं। फाइनल टेस्ट बिफोर एक्सट्रीम, दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन यहाँ पर पॉइंट है मार्केट एक्सट्रीम का। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाऊं कि मार्केट हमारा जब भी फॉर्मेशन बनाता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन बनाता है, अगर उसको यहाँ पर पुल बैक्स का सिनारियो कंप्लीट करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मार्केट की जो खूबी है कि वो रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब यहाँ पे मार्केट की हमेशा से खूबी रही है कि मार्केट को चेंजेस ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब अपने प्रॉपर रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे इजीली काम कर सकता है अगर बायर फाइट करने के लिए एक्सेप्टेड है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो इसका मतलब बड़ी शक्तियों का हाथ है, बट अगर परफेक्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है तो इसमें आपको पता मार्केट हमारा ह्यूमन बिहेवियर पे यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले ही बताया था ये एक हमारा मीन रिवर्सन वाला सिनारियो, जिसमें मार्केट हमने आपको पहले भी बताया था कि अपने मीन रिवर्सन पॉइंट पे आएगा ही आएगा, बट ऊपर जहां उसका सपोर्ट है रेसिस्टेंस है वहां से रिवर्स होगा और यहाँ पे जहां पे सपोर्ट है वहां से रिवर्स होगा। मार्केट की कहानी यही है, बट आपको सही टाइम पे एंट्री एग्जिट फेल्ड पुल बैक ये सब यहाँ पे पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब पढ़ते हैं फाइनल टेस्ट। अब फाइनल टेस्ट क्या है दोस्तों, फाइनल टेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि जब मार्केट हमारा नया हायर हाई या हायर लो बनाएगा तो यहाँ पर कैसा सिनेरियो बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे कि ये आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट हमारा यहाँ पे लो होगा कोई, ठीक है, यहाँ पे उसने हायर हाई बनाया, ठीक है, उसने एक हायर लो बनाया और एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर सेटअप किया। अब इसने एक और नया हाई यहाँ पे बना दिया है। आपको यहाँ पे क्या करना, अगर ये पूरा रेस्पेक्ट करेगा तो मार्केट को इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और आपकी उम्मीदों के अनुसार मार्केट ने क्या किया है, इस पॉइंट पे इसने अपना हायर लो बना दिया है। उसके लिए फाइनल टेस्ट क्या है दोस्तों, फाइनल टेस्ट दोस्तों ये है, ये वाला हाई, इस लाइन ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यहाँ पर क्या नया हायर हाई बनेगा या मार्केट यहीं से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो रहने वाला। तो जो फाइनल टेस्ट बोला गया वो इन्हीं पॉइंट्स के लिए बोला गया, जहां पे अगर मार्केट में यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर गए तो ये नया हाई नहीं बना पाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा, पहला। ठीक है, पहली सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो ये है, अगर यहाँ पे मार्केट रुक जाता है तो कौन सा पैटर्न बन जाता है दोस्तों, डबल टॉप का पैटर्न ये यहाँ पे बन जाएगा। तो भी मार्केट हमारा नीचे आ सकता है। उसमें फिर ये इंपॉर्टेंट, अगर ये वाला लो टूट जाता है तो आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों। ये मैं भी आपको इजीली समझाऊंगा। पहले आप फाइनल टेस्ट का वो मीनिंग समझ ली। फाइनल टेस्ट हमारा ये पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा फाइनल टेस्ट है, जिसमें बायर्स और सेलर्स को यहां पर लड़ना पड़ेगा नया हाई यहां पर बनाने के लिए। ठीक है, आप पहले इतना समझ लीजिए। अब यहां पे ईच टाइम द मार्केट मूव हायर, जब भी मार्केट हायर करेगा, जैसे इस पॉइंट से भी निकला होगा, तब यहां पर बायर्स और सेलर्स को एक टेस्ट देना पड़ेगा। जो टेस्ट जीत जाएगा वो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए पहला सिनारियो बनेगा लोअर हाई एंड लोअर लो। दोस्तों पहला सिनारियो ये भी बन सकता है कि यहाँ पे एक फेल्ड पुल बैक का यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मार्केट हायर हाई बना रहा है, देखिए हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, नेक्स्ट यहाँ पे हाई इसने बना दिया, फिर हायर लो भी बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नया लोअर हाई बना के नीचे लोअर लो
बना चुका है। इसका मतलब जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स कर गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक सेल की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन है वो फेल हो चुका है। यहाँ पर जो लोअर हाई यहाँ पर बन चुके हैं और लोअर लो बन चुके हैं, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर ट्रेंड में जो उसका ट्रेंड था वो हट चुका है। अब दोस्तों ये जो सिनारियो, ये वाला जो अभी आपको दिख रहा होगा भाई, ये तो आसान है क्योंकि बार चार्ट हम यूज करें, बट यहाँ पर जो हमने पिछले चैप्टर्स में आपको यहाँ पर पैटर्न्स बताए थे, कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स के पैटर्न बताए थे, वो यहाँ पर लागू हो जाएंगे सारे चार्ट पैटर्न, जैसे भी कंसोलिडेट होता है उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा जो ABCD वाला पैटर्न है वो फेल हो चुका है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बोथ लोअर हाई एंड लोअर लो आर द ग्रेट क्लू शोइंग द स्टार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड ऑल्सो द क्लासिक फेल्ड पुलबैक। अब यहाँ पर जो पुलबैक वाला पैटर्न है वो हमारा फेल हो चुका है और एक नया डाउन ट्रेंड शायद स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है दोस्तों। ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फाइनल टेस्ट का है जिसमें ये हमारा हाई था। यहाँ पे हमारे बायर्स और सेलर्स यहाँ पर फाइट, उनको टेस्ट देना पड़ेगा नया हाई बनाने के लिए। ये हमारा नया लो है ही। अब यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने के बाद या थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेक करता है या इसको ब्रेक करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे एक पुल बैक देता है, ठीक है, आप यहाँ पे सेल की पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक डबल टॉप एग्जांपल है यहाँ पर फेल्ड पुल बैक्स का। ठीक है, आप इसको बहुत तरीकों से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एज ए ट्रेंड लाइन की तरह भी यहाँ पर इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो बस आपको ये पता करना कि मार्केट हायर हाई और हायर लो यहाँ पर बनाने में सक्षम है या नहीं। ये एक डबल टॉप के एग्जांपल से ये मार्केट हमारा जो पुल बैक वाला पैटर्न है वो फेल्ड हो चुका है। उसके बाद हायर हाई हायर लो बनाने के बाद भी हमारा जो मार्केट है पुल बैक फेल कर सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारा हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, ये एक नया हमारा हाई है। ठीक है, ये हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मार्केट हायर लो बनाता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक और नया हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके इस लो को तोड़ के नीचे आ चुका है। तो ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है फेल्ड पुल बैक का। यहाँ पर लोग बाइंग की पोजीशन ली होगी और यहाँ पे लोग बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेड यहाँ पर ट्रैप हो चुके होंगे। शायद मार्केट एक बड़े पुल बैक की तैयारी में, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यार डबल बॉटम बनाने के लिए यहाँ पर क्या पता मार्केट यहाँ तक आ जाए या कुछ आ जाए। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए इस तरह से। ठीक है, बट ये भी एक क्लासिक एग्जांपल है और यहाँ पर बहुत से चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, बट यहाँ पर आपको ये सारे पैटर्न्स पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, जैसे ही लो ब्रेक किया यहाँ पर आपको क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है सेल करने की। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसके बाद हायर हाई और हायर लो भी यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, फिर भी फेल हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक ये भी एक देखो कैसे, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ हम इसमें आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, नया हाई बना लिया है जो कि टेस्टिंग के लिए यहाँ पे इसने दिया है। बिल्कुल सारी चीजें ठीक चल रही हैं। आपको लगेगा कि भाई मार्केट बिल्कुल हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा और नया हायर हाई भी बना दिया और नया हायर लो भी बना दिया, और शायद ऐसा हो मार्केट यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके नया हाई बनाने की बजाय यहीं से ब्रेक डाउन कर दे। तो दोस्तों ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आपको ट्रेड ले देनी है शॉर्ट की, इससे आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हायर हाई हायर लो बनाने के बाद भी आपका पुल बैक मैथोलॉजी फेल हो सकती है, कोई डाउट ही नहीं है। की पॉइंट्स दोस्तों ये हैं, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, ये फेल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बट आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, जितना जो फेलियर ऑफ फेल्ड पुल बैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं मार्केट के, जैसे हायर हाई है, वो पे उन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्या प्राइस एक्शन बनना, ये सब आपको देखना यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करेंगे इन पुल बैक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुक में बहुत ज्यादा कंटेंट बचा हुआ है, धीरे धीरे हम सारा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अभी वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। अच्छा लगा था दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना